हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वैभव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मकान को लेकर। दोस्तों, जब भी आप मकान अपनी बनाते हैं और उसे कंप्लीट करा लेते हैं, तो बारी आती है उसे फाइनल लुक देने की, यानी उसको रंगवाने और पुतवाने की बारी आती है। दोस्तों, इस बीच में कुछ छोटी-छोटी बातें ऐसी हैं जिसका आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा जो है कि आगे चल के आपको भुगतना पड़ता है। जैसे कि आपका पेंट पपड़ी बना दिया, पेंट छूटने लगा, सीमेंट गिरने लगा, इन सब छोटी-छोटी बातों पे अगर ध्यान दे देंगे तो ये सारी दिक्कतें कभी आपके मकान में नहीं आएँगी। जैसे कि मकान में सबसे बड़ी समस्या जो होती है कि बालू के गिरने का। तो दोस्तों, जब आप अपनी मकान बनाएँ तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा तराई आप करें। तराई इतनी भरपूर होनी चाहिए दोस्तों कि मतलब कि 20-25 दिन तक तो आपके मकान में रेगुलर तराई होनी चाहिए। महीना भी कर सकते हैं तराई। तराई आप जितना ही अधिक करेंगे आपके मकान के लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, जिस मकान में तराई नहीं होती है उसी मकान का ये हाल होता है कि बाद में चल के उसका सीमेंट जो है कि झड़ने लगता है, पुट्टी गिरने लगती है, पेंट जो है कि छूटने लगता है। इन सारी परेशानियों का जड़ वो तराई है दोस्तों। तराई न होने के कारण जो है कि ये सारी परेशानी मकान में आती है। तो आप जब भी मकान बनवाएँ तो सबसे पहला चीज़ पे इस बात पे ध्यान दें कि तराई भरपूर होनी चाहिए। तराई में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। तराई करने के बाद से दोस्तों और जो प्लास्टर वगैरह हो रहा है वो प्रॉपर अच्छे सीमेंट से हो और मोरंग के बालू से हो। यानी सादे बालू से कतई आप जो है कि अपना जो है कि सब प्लास्टर ना कराएँ। उसमें मोरंग का बालू ज़रूर मिलवा दें या कोशिश करें कि टोटली जो है कि मोरंग के बालू से ही अपना प्लास्टर कराएँ। मोरंग के बालू वाला प्लास्टर दोस्तों कभी झड़ता नहीं है, उससे पुट्टी के छूटने की कभी शिकायत नहीं आती है, क्योंकि पेंट और पुट्टी में बहुत ही अधिक पैसा लगता है दोस्तों। और आपके थोड़ी-सी लापरवाही की वजह से वो गिरना शुरू हो जाए तो आपका सारा पैसा जो है कि डूब जाता है। दोस्तों, जब आप अपनी मकान को कलर कराने जाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि उस पे व्हाइट सीमेंट आप एक कोट ज़रूर लगवा दें। ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये जो क्या होता है कि आपके सीमेंट को, आपके प्लास्टर को मजबूती प्रदान करता है व्हाइट सीमेंट। लेकिन वैसे आजकल ज़्यादातर चलन ये है कि पुट्टी लगा के और जो है प्राइमर लगा के पेंट कर दिया जा रहा है। ये भी सही है, लेकिन आप कोशिश करें कि एक कोट व्हाइट सीमेंट उस पे ज़रूर लगवा दें। व्हाइट सीमेंट लगाने से आपके मकान की लाइफ बढ़ जाएगी, मजबूती बढ़ जाएगी। आजकल दोस्तों मकान कई पर्पज़ से बनते हैं। कुछ लोग जो है कि अपने रहने के पर्पज़ से बनाते हैं। कुछ लोग बनवाते हैं कि उसे जो है कि रेंट पे देना है। कुछ लोग ब बनवाते हैं उसे गोदाम टाइप उसे रखना है। तो पहले ये डिसाइड कर लें कि आप किस पर्पज़ से जो है कि मकान को बनवाए हैं। उसी पर्पज़ के हिसाब से आपको कलर भी कराना है। दोस्तों, अगर आपने रेंट पे देने के हिसाब से या गोदाम बनाने के हिसाब से आपने जो है कि मकान को बनाया है, तो सबसे पहले क्या करें आप 1 कोट पुट्टी करा दें या 2 कोट पुट्टी करा दें। पुट्टी कराने के बाद से सस्ता-सा कोई प्राइमर ले लें और उस पे सस्ता-सा पेंट लगवा दें। जैसे कि आपका ट्रैक्टर स्पार्क हो गया, ये सस्ते में आ जाता है। अब तो जो है कि न्यू भारत भी निकल गया है, सस्ता पेंट निकल गया है। ये डिस्टेंपर से थोड़ा-सा हाई है, मतलब 1300-1400 के रेंज में आपको न्यू भारत भी मिल जाएगा, 20 केजी पेंट मिल जाएगा। लेकिन मैं जो है कि एडवाइज़ आपको करूँगा कि आप ट्रैक्टर स्पार्क जो है कि लगवा दें। ट्रैक्टर स्पार्क लगवाने के बाद से दोस्तों आप उसे भाड़े पे दे सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर स्पार्क काफ़ी सस्ता होता है। आपके बजट पे आपके बजट पे कोई असर भी नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आपको रूम भाड़े पे देना है, किराएदार को रखना है, तो आप पुट्टी कराने के बाद से अच्छे से पुट्टी करा लें, घिसैया करा लें और दोस्तों एक अच्छा-सा प्राइमर लगाएँ, क्योंकि प्राइमर जो है कि पूरे मकान के लाइफ में सिर्फ़ एक ही बार होता है। पेंट तो आप बार-बार कराते हैं, हर 3 साल, 4 साल या जब भी आपकी मर्ज़ी किया तब भी आप पेंट करा लेते हैं। लेकिन प्राइमर जो है कि केवल एक ही बार होता है, तो प्राइमर कोशिश करें कि बहुत अच्छी क्वालिटी का प्राइमर करें। उसके बाद से आप पेंट उस पे लगवा सकते हैं। टेक्टर इमल्सन हो गया, टेक्टर शाइन हो गया या फिर नेरोलैक में आ जाइए, ब्यूटी स्मूथ हो गया, या जो है कि बर्जर में आ जाइए, बर्जर में भी कई अच्छे-अच्छे पेंट आते हैं। ये सारे पेंट जो है कि आप जो है कि लगा के और उसे भाड़े पे दे सकते हैं। इसमें जो है कि क्या है, आपका मीडियम रेंज का ये पेंट है। आपके बजट पे जो है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपके मकान की जो है कि लुक बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी शाइनिंग भी उसमें रहेगी। लाइट वाइट जलेगा तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा पेंट लगा है।
और अगर बाहर लगाना है तो बाहर में आप एस लगा सकते हैं, एस साइन लगा सकते हैं बाहर के लिए, क्योंकि ये पेंट भी आराम से 3-4 साल तक चल जाते हैं। बाहर के लिए ये पेंट भी 3-4 साल तक चलेंगे ही चलेंगे। तो आप एस साइन लगा सकते हैं और एस लगा सकते हैं। इन दोनों पेंट के अलावा आप जो है कि बर्जर में भी लगा सकते हैं, नेरोलैक, मतलब जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं। मैं तो एशियन का डीलर हूं, तो मैं एशियन का ही लगाने का जो है कि आपको एडवाइस दूंगा। लेकिन आप जो है कि नेरोलैक, बर्जर, एशियन और क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पेंट भी आ गया, पिक्सा भी आ गया है, मतलब ये जितनी भी जानी पानी कंपनियां हैं इसमें से किसी का भी लगवा सकते हैं, डुलक्स का भी लगवा सकते हैं, जो है कि इंडिगो का भी लगवा सकते हैं। ये सारी कंपनियां अच्छी हैं और सबके पेंट अच्छे आते हैं। बहरहाल अगर आप एशियन का लगवाते हैं तो और भी अच्छा है। अगर आपको खुद रहने के पर्पज़ से मकान बनवाया है, आपने खुद अगर रहना है, तो उसे खूब अच्छे से जो है कि 2 से 3 कोट पुट्टी करा लें, क्योंकि पुट्टी कराने के बाद से उसकी फिनिशिंग जो है कि बहुत ही स्मूथ आ जाती है, बहुत ही स्मूथ आएगी। 3 कोट पुट्टी कराने के बाद से उसे अच्छे से घिसैया करा लें। घिसवाने के बाद से एक अच्छा-सा प्राइमर देख के आप उसको लगा लें। जैसे कि आपका एशियन में आता है, अच्छी क्वालिटी का प्राइमर आता है, नेरोलैक में भी आता है, बर्जर में भी, मतलब सारे कंपनियों में जो है कि अच्छी क्वालिटी का प्राइमर आता है। अगर बाहर लगाना है तो कोशिश करें कि डैम्प प्रूफ लगवा दें। एशियन में डैम्प प्रूफ हो जाता है, जो कि आपके सीलन को जो है कि लॉक कर देगा, सीलन नहीं आने देगा, आपके दीवार को बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। ये डैम्प प्रूफ थोड़ा-सा महँगा आता है, लेकिन उसे लगवा देने के बाद से क्या होता है कि आपके मकान की जो है कि लाइफ सेट हो जाती है। तो कोशिश करें कि डैम्प प्रूफ लगवा दें। डैम्प प्रूफ लगवाने के बाद से आप अंदर के लिए एक अच्छा-सा जो है कि या तो रॉयल साइन लगवा दें, रॉयल लगवा दें, या फिर थोड़ा बजट कम है तो एप्को लाइट लगवा दें, प्लास्टिक पेंट लगवा दें। ये सब जो है कि पेंट लगवाने के बाद से आपके मकान में चमक जो है कि बहुत अधिक बरकरार रहती है। कोशिश करें कि रॉयल का पेंट लगवाएँ, रॉयल साइन लगवाएँ। रॉयल साइन में जो है कि क्या क्या होता है, थोड़ा-सा खर्च बढ़ जाता है दोस्तों, उसका बेस बना के, और जो कि पेंटर लोग उसे 2-3 कोट पुट्टी करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा उसका खर्च बढ़ जाता है। बाकी पेंट का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, रेट तो पेंट का है, लेकिन उसी हिसाब से उसका कवरेज एरिया भी है दोस्तों। आप 2 बाल्टी कोई पेंट लगाएँगे तो जितना एरिया देगा, एक ही बाल्टी में उतना कवर कर लेगा, तो बात तो वही बराबर आ जाती है। थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है रेट का। इस समय रॉयल साइन लगभग-लगभग आपका 11,500-600, मतलब 12,000 के अंदर आ जाएगा रॉयल साइन। लेकिन दोस्तों गज़ब का पेंट है, गज़ब की शाइनिंग है उसकी, गज़ब का चलता है। तो कोशिश करें कि रॉयल साइन लगवाएँ। रॉयल साइन लगवाने के बाद से आपका मकान बिल्कुल रहने लायक हो जाएगा। और बाहर के लिए एक अच्छा-सा पेंट लगवाएँ, जैसे अपेक्स अल्टीमा हो गया, तो अल्टीमा लगवा दें, या फिर नेरोलैक में आ जाता है, माइका मार्बल आ जाता है, बर्जर में भी अच्छे-अच्छे पेंट आते हैं जो कि बाहर 6-7 साल आराम से चलते हैं। तो बाहरी दीवार पे आप जो है कि अपेक्स अल्टीमा लगवा दें, जो कि 7-8 साल तक आपका चलेगा। और उससे क्या होता है कि आपके मकान में जो है कि हीटिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करता है अपेक्स अल्टीमा। क्या बाहर का टेम्परेचर अगर कुछ और है तो वो पेंट लगवा देने के बाद से अंदर का टेम्परेचर कुछ और हो जाए, यानी 2-3 डिग्री और जो है कि मैनेज कर लेता है पेंट। और ये पेंट जो है कि दोस्तों कभी काई नहीं पकड़ेगा, फंगस नहीं पकड़ेगा, और कभी काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पानी गिरता है अक्सर देखते हैं कि मकानों में जो है कि वहाँ पे काला-काला हो जाता है, लेकिन अल्टीमा में ऐसा कुछ नहीं है। ये 7-8 10 सालों तक आपका जो है कि बिल्कुल चलेगा और कहीं काला नहीं पड़ेगा। तो बाहर के लिए आप अल्टीमा रख सकते हैं और अंदर के लिए आप जो है कि रॉयल साइन रख सकते हैं। तो मकान बनवाने से बड़ी बात जो होता है, मकान का मेंटेनेंस होता है दोस्तों। मकान का मेंटेनेंस नहीं है तो कितना भी खूबसूरत मकान हो, वो जो है कि जर्जर लगने लगता है। तो कलर वलर कराने के बाद से थोड़ा-सा आप अपने भी मकान पे ध्यान रखें, उसकी सफाई वगैरह प्रॉपर तरीके से करते रहें। और अगर भाड़े पे दे रहे हैं तो भी जो है कि महीने में 1 बार 2 बार जाके मकान को जो है कि देखते रहें। मकान का मेंटेनेंस अच्छा है, सही तरीके से सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये सब छोटी-छोटी बातें आपके मकान को लाइफ को बढ़ाती हैं।